मेरे 11th 12th नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, राम राम। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7वां वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम एंड IUPAC नेम बनाना। IUPAC नेम में तो हमने आपसे कहा था COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो, COOH फंक्शनल ग्रुप अगर है तो IUPAC नेम तो बनता है एल्केनोइक एसिड। ALK होता है वर्ड रूट, AN होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, और अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीनोइक एसिड हो जाएगा, और इक एसिड इसका सफिक्स होता है। तो IUPAC नेम तो आप बना लोगे, पर कॉमन नेम याद करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 6 में एल्डिहाइड के कॉमन नेम बनाए थे, सेम वही तरीका है। इधर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहाँ ले रहे हैं उनके लिए प्रीफिक्स, और सफिक्स ले रहे हैं इक एसिड। तो आपको क्या करना है कि अगर एक कार्बन वाला एसिड है HCOOH, अगर एक कार्बन वाला एसिड है HCOOH यानी फंक्शनल ग्रुप COOH है, टोटल एक कार्बन है, तो ये तो प्रीफिक्स है फॉर्म और सफिक्स है इक एसिड, दोनों को मिला के कॉमन नेम बना देना फॉर्मिक एसिड। और IUPAC नेम बन जाएगा मिथेनोइक एसिड, क्योंकि IUPAC में हमने आपको एल्केनोइक एसिड बताया है, तो ALK की जगह मेथ आ जाएगा। अगर दो कार्बन वाला एसिड है तो दो कार्बन का प्रीफिक्स तो होता है एसिड और सफिक्स इक एसिड, दोनों को मिला दो एसिटिक एसिड। इसी तरह 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो एन ब्यूटायरिक एसिड। बस आपको ये प्रीफिक्स याद करना है जो आपने एल्डिहाइड के लिए मैंने आपको बताए थे, वही प्रीफिक्स है, और केवल सफिक्स एल्डिहाइड में हमने एल्डिहाइड लगाया था, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम इक एसिड लगा रहे हैं। तो कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटायरिक एसिड, अगर चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है। अगर एक ब्रांच में है तो आइसोब्यूटायरिक एसिड, 5 कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में है नॉर्मल वैलेरिक एसिड, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है, कुल 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है, और COOH फंक्शनल ग्रुप है, तो कॉमन नेम तो होगा एक्रिलिक एसिड, क्योंकि प्रीफिक्स एक्रिल है। IUPAC नेम होगा प्रोपिनोइक एसिड। प्रॉप मीन्स 3 कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ओइक एसिड मीन्स COOH ग्रुप। इसी तरह अगर 4 कार्बन का एसिड है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए प्रीफिक्स होता है क्रोटन। प्रीफिक्स क्या है? क्रोटन, और सफिक्स है इक एसिड, तो क्रोटोनिक एसिड। और IUPAC में 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हैं। नंबरिंग COOH की तरफ से करोगे तो ब्यूट 2 इन ओइक एसिड या 2 ब्यूटिनोइक एसिड, यानी इन आएगा डबल बॉन्ड पे। 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 6 कार्बन वाले एसिड को बोलते हैं कैप्रोइक एसिड, क्योंकि कैप्रो मीन्स होता है 6 कार्बन। एल्केनोइक एसिड बने, इसका IUPAC नेम आप एल्केनोइक एसिड से बनाना, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से, क्योंकि ALK वर्ड रूट है जो हमने आपको बता दिया था, एन प्राइमरी सफिक्स है, ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स है। अब है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम बनाना कॉमन नेम। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है 2 COOH ग्रुप हैं, और 2 COOH ग्रुप हों तो IUPAC में तो सिंपल है एल्केन डाइओइक एसिड, वो आप बना लोगे।
एल्केन डाइओइक एसिड। लेकिन कॉमन नेम के लिए हमने आपको ये तरीका बताया, ओम्स गैप सा। ओम्स गैप सा। ओ फॉर ऑक्जेलिक यानी 2 कार्बन वाला, एम फॉर मेलोनिक यानी 3 कार्बन एटम वाला, एस फॉर सक्सेनिक यानी 4 कार्बन एटम वाला, जी फॉर ग्लूटारिक यानी 5 कार्बन एटम वाला, ए फॉर एडिपिक एसिड 6 कार्बन एटम वाला, पी फॉर पिमेलिक एसिड 7 कार्बन एटम्स का, एस फॉर सुबेरिक एसिड 8 कार्बन एटम वाला, ए फॉर एजिलिक एसिड 9 कार्बन एटम वाला। बस आप गिनती याद कर लो 2 से लेके, क्योंकि 2 से कम कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ही नहीं, तो 2 से गिनती शुरू करो। ओम्स गैप सा को याद कर लो तो आपको कॉमन नेम याद हो जाएंगे। और IUPAC नेम एल्केन डाइओइक एसिड है, और इसको इथेन डाइओइक एसिड, यहाँ नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्रोपेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड, इनमें नंबर डालने की ज़रूरत है नहीं। डाल दो तो भी ठीक है, नहीं डालो तो भी ठीक है। जैसे ये है 5 कार्बन एटम वाला, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इस तरह से आप IUPAC नेम बना लेना। अगर आपको दिक्कत आए नेम बनाने में तो कमेंट में लिखना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स का जनरल फार्मूला है RCOOR-। ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और COOR ये फंक्शनल ग्रुप माना जाता है और ये अल्काइल ग्रुप माना जाता है। तो ये RCOOR- का कॉमन नेम तो बनाएंगे, इस R- को पहले लिखेंगे जो O से जुड़ा है, जो R O से जुड़ा है वो पहले लिखेंगे, तो अल्काइल लिखेंगे। बचे हुए का वो प्रेफिक्स लेंगे जो हमने एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन नेम में प्रेफिक्स बताया था वो, और 8 लगा देंगे, जैसे फॉर्मेट, एसीटेट। तो ये तो कॉमन नेम बनेगा। IUPAC नेम में इस R को तो अल्काइल लिखेंगे, जो O से जुड़ा हुआ R है उसको तो अल्काइल लिखेंगे, और बचे हुए को एल्केनोएट यानी इस पूरी लाइन में जितने कार्बन हैं उसका वर्ड रूट बनेगा एल्क, एन बनेगा सिंगल बॉन्ड के लिए, O8 बनेगा IUPAC सफिक्स के लिए, एस्टर का सफिक्स। देखिए जैसे ये है, इसमें इस CH3 को पहले लिखना, मिथाइल हो जाएगा, और एक ही कार्बन है, एक कार्बन का प्रेफिक्स होता है फॉर्म, क्योंकि प्रेफिक्स वही लेना है जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिए थे। तो मिथाइल फॉर्म 8, यानी मिथाइल तो इसके लिए बोला, फॉर्म इसके लिए प्रेफिक्स बोला, 8 सफिक्स बोला। तो मिथाइल फॉर्मेट कॉमन नेम, पहले हम कॉमन नेम बता रहे हैं फिर IUPAC बता देंगे। इसका फिनाइल फॉर्मेट, क्योंकि ये एक कार्बन वाला है, ये फिनाइल एसीटेट, मिथाइल बेंजोएट क्योंकि ये बेंजोइक एसिड से बना है, फिनाइल बेंजोएट, इथाइल एसीटेट, मिथाइल प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट कॉमन नेम है क्योंकि प्रोपियोन सफिक्स आएगा और प्रेफिक्स आएगा 3 कार्बन के लिए। O से जुड़ा ग्रुप हमने पहले बताया था, तो O से जुड़ा ग्रुप मिथाइल है, मिथाइल प्रोपियोनेट, इसको इथाइल एसीटेट क्योंकि O से जुड़ा ग्रुप इथाइल है। ध्यान देना, एस्टर के नाम लिखने में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। एस्टर्स के नाम में O से जुड़ा ग्रुप पहले लिखा जाएगा और बचे हुए का प्रीफिक्स और 8 आएगा। ये तो कॉमन नेम हुआ। IUPAC में इसको बोलेंगे मिथाइल मिथेनॉएट, फिनाइल मिथेनॉएट, फिनाइल इथेनॉएट क्योंकि 2 कार्बन वाला है, मिथाइल बेंजोएट। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनके नेम IUPAC में भी वही हैं, कॉमन भी वही है, फिनाइल बेंजोएट,
इथाइल एसीटेट, लेकिन इथाइल इथेनॉयट IUPAC है। इथाइल इथेनॉयट, मिथाइल प्रोपेनॉयट, मिथाइल प्रोपेनॉयट, इथाइल इथेनॉयट। ध्यान देना, एस्टर्स के जब भी आप नोमेनक्लेचर करो, ओ से जुड़े ग्रुप को तो पहले लिखना एल्काइल, फिर इस वाले पोर्शन के लिए प्रेफिक्स वही लेना जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिया था और 8 लगा देना, ये तो हुआ कॉमन है। ओ से जुड़ा ग्रुप पहले लिख देना एल्काइल, और बचे हुए कार्बन का वर्ड रूट एल्क लेना, तो एल्केनॉएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केनॉएट। ALK का मतलब है कितने कार्बन हैं, उसके हिसाब से आपको वर्ड रूट ALK लेना है। अमीन्स के जो नोमेनक्लेचर है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। आज हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के थोड़े से नेम्स और बता देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के नेम्स तो आपको याद रखने हैं, कॉमन भी वही है, IUPAC भी वही है, बस इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास कलेक्शन हो जाए, नहीं तो ये वाले नेम्स तो आपको खुद को याद रखने हैं। ये बेंजीन है, 2 बेंजीन मिली हुई हैं नैप्थलीन, 3 बेंजीन रिंग मिली हुई हैं एंथ्रासिन, 4 बेंजीन रिंग मिली हुई हैं टेट्रासिन। इन बेंजीन रिंग्स में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने हैं या फिर रिंग लगा देना। या तो आप ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना या रिंग बना देना, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि बेंजीन में या एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसीलिए या तो रिंग बना दो डॉटेड लाइन से या फिर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, डबल सिंगल, डबल सिंगल ऐसे कर दो। इसको बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है तो या तो मिथाइल बेंजीन बोलो, नहीं तो टॉलुइन जो कॉमन नेम है उसको भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। मिथाइल बेंजीन, ये फिनॉल, फिनॉल को कॉमन नेम में कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं और इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिखेंगे IUPAC में। अगर आपने हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखा तो भी ठीक है, फिनॉल लिखा तो भी ठीक है। ये 7 मेंबर्ड रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं है, 7 मेंबर्ड रिंग है, इसको ट्रोपोलोन कहते हैं। बेंजीन रिंग पर NH2 है तो उसको एनिलीन भी बोलते हैं और बेंजीन अमीन भी बोलते हैं। बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप है तो बेंजिल्डिहाइड, बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप है बेंजोइक एसिड। एक एसिड आ रहा है इसमें, अगर हमने एसिड का OH हटा के Cl लगा दिया तो एक एसिड की जगह इल क्लोराइड आएगा, तो ये बन जाएगा बेंजॉइल क्लोराइड। ध्यान देना, बेंजोइक एसिड से बेंजॉइल क्लोराइड। इसमें हमने बेंजीन रिंग पर CONH2 लगाया, यानी एसिड का OH हटा के NH2 लगाया, तो बेंजामाइड, यानी एक एसिड हटा के अमाइड लगा दो, बेंजामाइड। ये नाइट्रो बेंजीन है, नाइट्रो का हमेशा प्रीफिक्स होता है। इथाइल बेंजीन है, 2 मिथाइल पास पास हैं तो ऑर्थोजाइलिन बोलेंगे या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ये 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है जिसको मेटाजाइलिन कहते हैं। ये 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन है, इसको पैराजाइलिन कहते हैं। बेंजीन रिंग पर मिथाइल और OH पास पास हैं तो ऑर्थोक्रिसॉल बोलेंगे। अगर एक कार्बन बीच में छूटा हुआ है तो मेटाक्रिसॉल बोलेंगे, 2 कार्बन छूटे हुए हैं तो पैराक्रिसॉल बोलेंगे। इस तरह से हमने आज आपको एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर यानी कॉमन नेम और IUPAC नेम बनाना सिखाया है, और कुछ हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम बताए हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम आपको धीरे धीरे याद होंगे, हर रोज़ 5-5, 6-6 नाम याद कर लिया करो, आपको याद हो जाएंगे। इतने सारे फॉर्मूला देख के घबराना मत, मेरे वीडियो देखते रहो, आपको बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आने वाला है, कॉन्फिडेंस आएगा।
आज हमने ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम्स बताए हैं, इनको आप आज ही पढ़ लेना। फिर हम अगली टर्न पे अमीन्स के नोमेनक्लेचर भी सिखाएंगे और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाकी नेम्स भी सिखाएंगे। तो आप वीडियो देखना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना। अगर और किसी टॉपिक के वीडियो जल्दी चाहते हो तो भी आप कमेंट में लिख देना, हम पूरा प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।